ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र, नाभि ओम ऋषभ चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निध्र ने शासन संभाला। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप में पूर्व की वासना पूर्वचिति बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्वचिति होती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्वचिति है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुख उपभोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई। जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषय इच्छा नष्ट नहीं हो सकती। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर विषय इच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्वचिति सभी को सताती है। पूर्वचिति का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्वचिति है। अग्निधर राजा पूर्वचिति में फंसे हुए थे। श्री राधे राधे। अग्निधर के घर नाभि हुए। नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभ देव जी आए। ऋषभ देव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ देव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं, तपश्चर्या के लिए है। तप करो, सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए, यह बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग करना। श्री राधे राधे। ऋषभ देव जी नग्न अवस्था में घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं, बैल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया है, मैं शरीर से अलग हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा अलग है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति ही कर सकते हैं। श्रीफल नारायण के अंदर का सफ़ेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है और विषय की आसक्ति है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा भी भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देह अभ्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ अभ्यास ही बढ़ता ही है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्म आनंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीति होने पर ही ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है। श्री राधे राधे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से वह स्नेह न करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे। यह मनुष्य जन्म तप करने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है।
महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, कामियों का संग नरक द्वार है। श्री राधे राधे। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है, वह गुरु नहीं है, वह सज्जन नहीं है, वह माता पिता नहीं है, अर्थात वह मनुष्य गुरु सज्जन माता पिता होने के अपात्र हैं, यानी कि योग्य नहीं है। श्री राधे राधे। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। राधे राधे सबको।